हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 2 से लेकर 9 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द लवर्स, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी प्यार है, प्रेम है, लेकिन जो प्यार से ज्यादा जो अट्रैक्शन है, जो फीलिंग्स है वो उसके लिए उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें क्लियरिटी लानी चाहिए, आमने सामने बातें करनी चाहिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए और करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके। तो क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में है। उनको बार बार लग रहा है कि वो उनके जो पार्टनर हैं उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इस रिश्ते में है जो उनसे छिपाया जा रहा है। वो उनके साथ लॉयल नहीं है। तो इसलिए वो इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इसमें कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, जो अगर कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उन्हें माफी मिल जानी चाहिए ताकि ये रिश्ता फिर से ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके। और अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि जिसकी कोई माफी ना हो तो उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, ऐसा उनको फील हो रहा है। ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर इसमें डाइवोर्स की भी स्थिति बनती है तो उन्हें उससे भी नहीं घबराना चाहिए। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहते हैं। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं चाहते। आपसे देख लेते हैं वो क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो पाइसिस के पर्सन चाहते हैं कि जो उनके पार्टनर हैं वो कंफ्यूजन में ना रहे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़े। क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियां हो सकती हैं, दुविधाएं बढ़ सकती हैं। तो वो और इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें और इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ सके, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी हो सके। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी विवाह करना चाहते हैं, शहनाइयाँ बजती देखना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से कोई भी परेशानी तकलीफ ना हो, उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना हो कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशियां ही खुशियां हो, स्टेबिलिटी हो, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे। तो ऐसा वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं पाइसिस आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, पाइसिस की फीलिंग्स पाइसिस के पर्सन के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स। तो
पाइसेस आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है इस रिश्ते में। इसमें द्वेष भावना चली हुई है। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि रिश्ता चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, वो एंग्जायटी में हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें फ़िलहाल के लिए थोड़ा-सा इसमें इस रिश्ते इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देना चाहिए, उसको लेट गो कर देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें, ताकि इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। और जो भी इसमें इम्बैलेंस्ड ये रिश्ता हो चुका है, तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो रिश्ता कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, तो ये रिश्ता जो प्रॉब्लम में है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस परेशानी को, इस द्वेष भावना को ख़त्म करते हुए अगर वो इसमें बैलेंस लाएंगे, वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए, वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। उन्हें ना तो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बातें नहीं करते तो लगता है कि इसमें वो उनमें ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से इसमें बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बने। जब घर गृहस्थी का समय है, घर के कामों का टाइम है, उसमें वो उन कामों को अंजाम दें, और प्रोफेशनल लाइफ में वो बाहर वाले कामों को अंजाम दें, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़े और फिर से ये रिश्ता पटरी पर चढ़ सके, फिर से ये रिश्ता कामयाब हो सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। इस मनमुटाव को, इस द्वेष भावना को ख़त्म करते हुए वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलने का सोच रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द मून, 5 ऑफ कप्स एंड द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस आप अपने पर्सन से चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को लेकर वो आप चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें। और क्योंकि इस रिश्ते को लेकर आप काफ़ी चिंता में हैं। आपको बार बार एहसास हो रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, कोई छुपी हुई बात है जो वो उनसे छिपा रहे हैं। वो अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो आपको इस रिश्ते को खो देने का डर लगा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि वो उनसे कुछ भी छिपा कर ना रखें, इस रिश्ते को हील करें। और अगर उन्हें वो नज़रें घुमाएंगे, हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है। आप चाहते हैं कि वो नज़रें घुमाएं, मदद लें। ये डिसीजन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर वो इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते में वापस जाना है, तो फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई रंजिश ना रखें, भेदभाव ना रखें। वो इसमें सोच विचार करके आगे बढ़े, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ताकि रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, और इस रिश्ते में इक्वलिटी लाएं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएं, ताकि बैलेंस बन सके। इसमें कोई हेरा फेरी, कोई पक्षपात, कोई धोखाधड़ी ना रहे। अब वो जैसे खुद हैं ऐसा ही अपने पार्टनर को भी माने, और वो चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में ना रहें, उससे वो बाहर निकलें और इसमें आगे बढ़ने के लिए जो है वो उनके लिए इतना सख्त ना हो, इतना कठोर ना हो, इतने सख्त दिल ना बने, वो इसमें आगे बढ़ें और इस रिश्ते को फिर से खुशियों में तब्दील करें। आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द सन। तो
एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, कि दोनों तरफ से ही इसमें काफी प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ आपको अपनी विजडम नॉलेज गेन करने की जरूरत है, समझदारी के साथ एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताते, इसका ढिंढोरा नहीं पीटते कि हमारे साथ इस रिश्ते में क्या हुआ है, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और कोई मन मुटाव, कोई द्वेष नहीं रखते। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं होता, उसी भावना से अगर वो इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर से, और इसमें टीम एनर्जी डालते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं, किसी की जिसको अपना सुपीरियर या एल्डर मानते हैं उसकी मदद या हेल्प लेते हैं, तो फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसका आउटकम काफी पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को हील करना चाहिए, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहिए जिससे भी रिश्ते में प्रॉब्लम आई हुई है, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है। इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें, स्पिरिट और चुप्पी और खामोशी के साथ आगे बढ़ें। इसका आउटकम काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। काफ़ी खुशियां वापस से आ सकती हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में मन मुटाव है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, चालबाजी है, जो आप दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं, तो उस मन मुटाव को, उस एंजाइटी, स्ट्रेस को, उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म कीजिए और वेट कीजिए, इंतजार कीजिए चीज़ों के सही होने का। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई हेरा फेरी, छल कपट उसके अंदर नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क लीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, नई एनर्जी, नए जोश के साथ आगे बढ़िए और एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को गले से लगाइए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके, जिसका दोनों तरफ से बहुत वेट हो रहा है, इंतजार हो रहा है कि कब ये रिश्ता सही होगा, कब प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, तो वो मन मुटाव, वो पीरियड खत्म हो सकता है और रिश्ते को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बशर्ते यही है कि इसमें कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए और सही समय का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए ताकि रिश्ता फिर से काम कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।